हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है। और आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है जो गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जो गुरु का गोचर हो रहा है, वो हम बता रहे हैं 1 मई से। और आपके जो गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, वो आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे और पूरे 1 साल वो वहीं पर रहेंगे। 14 मई 2025 तक वो अपना वहीं विराजमान रहेंगे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि गुरु से आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, और अपने मनोरथों की जो आपकी पूर्ति है वो आप कैसे पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वो हम आपको बताएंगे। इसमें आपकी कैसी मैरिटल लाइफ रहेगी, आपके बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए आपका कैसा वर्ष रहेगा, फाइनेंस आपका कैसा रहेगा, धन की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, कैसे बनी रहेगी, और आपके रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको कैसे निजात मिलेगी। ठीक है। और यात्राएं जो आपकी होंगी, या भगवान के प्रति जो भी आपकी आस्था होगी, उसमें आप कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्या करेंगे, उसी बारे में हम थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करें, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि आपने देखा, वृश्चिक राशि है आपकी। वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल होते हैं। ठीक है। मंगल होते हैं और आपके छठे भाव में, आपके सप्तम भाव में गुरु विराजमान होने जा रहे हैं आपकी वृषभ राशि में। इस समय आपकी मेष राशि में, आपके छठे घर में। और जब आप 1 तारीख से आपके गुरु विराजमान हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में। ठीक है। जो भाव आपका होता है पार्टनर का, पत्नी का, व्यवसाय का और आपकी यात्राओं का, इसी भाव से हम देखते हैं कि हमारे अपने पत्नी से, पति के पति से, पति के पत्नी से अपने संबंध कैसे रहेंगे। हमारे जो भी ऑफिस वाले होते हैं या हमारे पार्टनर होते हैं, उनसे हमारे संबंध कैसे होते हैं। हम जो यात्राएं करते हैं उनका हमें लाभ मिलता है या क्या फ़ायदा होता है, या किस हिसाब की हम यात्राएं करते हैं। और हम जो व्यवसाय लगाते हैं या काम लगाते हैं, वो हमारा किस रूप से पूरा होता है, या हम कैसे लगा पाते हैं, या क्या क्या सफलताएं हम अर्जित कर पाते हैं, उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनकी दृष्टि देख लेते हैं। जो आपके, उनकी पहली दृष्टि पड़ रही है, पहली दृष्टि पड़ रही है आपकी उनके, आपके 11वें भाव पर, यानी आपके लाभ पर और आय पर। ठीक है। और आपकी इच्छाओं पर और आपकी कामनाओं पर। हम जो बृहस्पति को देखते हैं, गुरु बृहस्पति को जो देखते हैं, हम गुरु बृहस्पति को धन से भी देखते हैं। गुरु बृहस्पति का जो अभिप्राय है वो धन से भी आता है ना, शिक्षा से भी आता है और धन से भी देखता है। तो ये जो है मेन रूप में आप हम समझ सकते हैं, जितनी भी हमें धन की जो कृपा होती है गुरु बृहस्पति की वजह से ही होती है। ठीक है। तो जो उनकी पहली दृष्टि पड़ रही है वो आपके लाभ पर पड़ रही है, आपकी आय पर पड़ रही है और आपकी इच्छाओं पर पड़ रही है। ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी जब यहाँ से पूर्तियाँ होंगी तो हमें जो हमारा आय का जो घर है, हमें आय कहीं ना कहीं प्राप्त होनी है ना। हमारे लाभ हमें प्राप्त होंगे तो हमारा ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए, जो उनकी अगली दृष्टि पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है हमारी, उनकी, हमारे हमारे लगन पर। तो आप समझ सकते हैं, जब आपकी दृष्टि आप पर पड़ रही है, गुरु भगवान की दृष्टि, गुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर आपके लगन पर पड़ रही है, यानी आपके लग्नेश पर पड़ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से लगन का क्या मतलब होता है। लगन का मतलब होता आप स्वयं, यानी आपका आरोग्य, आपका सौभाग्य, आपका शरीर। लगन का मतलब ये होता है। जब लगन में ही उनकी दृष्टि पड़ रही है और सीधम सीध पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से लगन जो है, लगन क्या होता है, लगन यानी लेने को, कि आप किस किस घर से कौन कौन सी चीज़ ले सकते हो। तो आप समझ सकते हैं, जब हम धन से हम देखते हैं, आय से हम इन चीज़ों को देखते हैं, तो क्या होगा, शरीर से हम देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ हमें क्या फ़ायदा होगा। यहाँ हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, एक तो हमारी काया जो है, हमारा जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं गुरु की कृपा से सही रहेगा। ठीक है। अच्छा रहेगा और उत्तम रहेगा। ठीक है। अगली दृष्टि जो उनकी हमारी पड़ती है, अगली दृष्टि पड़ती है हमारी उस पर, आपके क्या कहते हैं, आपके तृतीय भाव पर उंगली हमारी पड़ती है उनकी दृष्टि। और वो प्रभाव उनका होता है, प्रभाव यात्रा का, आपके भाई बहन का, आपके परिश्रम का, आपके पराक्रम का। समझ सकते हैं आप। यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि कुंडली में ये जातक कितना परिश्रम करेगा। और यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है,
यहाँ पर राशि आपकी मकर विराजमान है, यानी इसके कौन स्वामी हुए, इसके स्वामी हो गए आपके शनिदेव। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो आप मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है ना, कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आपको जब कर्म करेंगे तो आपको न्याय मिलेगा, काम करेंगे तो आपको फल मिलेगा। यहाँ शनि भगवान आपसे यात्रा कराएंगे, जो आपकी यात्रा भी कराएंगे और शनि भगवान आपको घिसेंगे। यहाँ आपसे मेहनत भी कराएंगे शनि भगवान। यहाँ मतलब होने का मतलब शनि भगवान का हो गया कि यहाँ आपको कहीं ना कहीं वो आपसे जो परिश्रम कराएंगे उनका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा भी देंगे, लेकिन परिश्रम जरूर कराएंगे। जब आप परिश्रम करोगे जब आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी जो अब हमारे राशि का जो हमारा निचोड़ निकल के आता है उसको समझ लेते हैं। गुरु भगवान आपके कहाँ बैठे हमने बता दिया, यानी पार्टनर में, आपकी पत्नी में, आपके व्यवसाय में, आपके यात्राएं में। गुरु बृहस्पति का यहाँ पर विराजमान होना, यानी जो हमारे संबंध हैं कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि स्वयं उनकी राशि हो गई है ना, स्वयं राशि भी उनकी हो गई। तो यहाँ क्या होगा, और स्वयं अगर हम देखते हैं राशि के हिसाब से देखते हैं, आपके राशि के स्वामी कौन होते हैं, मंगल आपके देवग्रह हो गए और गुरु बृहस्पति भी आपके देवग्रह हो गए। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको जो असर आएगा वो पूर्ण रूप से आपके फ़ायदे के लिए आएगा, आपके लिए आएगा। यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो भी आप काम धंधा करेंगे उसमें आपके जो भी रिश्ते होंगे वो आपके लिए सार्थक होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं में उचित होंगे, आपको कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप समझें, जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है उससे क्या फ़ायदा होगा आपको इस समय, फाइनेंस के हिसाब से आप समझ लें। फाइनेंस के हिसाब से जो भी हमारा पैसा है इस समय, जो हमारा पैसा छुपा हुआ है, मतलब छुपा हुआ इन द सेंस जो पैसा हमारा लोगों ने मार लिया है ना, तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा, 100% प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको प्राप्त नहीं होगा, वो आपको देखना, आप जैसे ही 1 मई से गुरु विराजमान होंगे आपको पैसा कहीं ना कहीं प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही 1 मई से ये आपके वृषभ राशि में आके आप देखेंगे कि ये विराजमान हो गए हैं, आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा होता नज़र आएगा। ठीक है, अच्छा, एक उनका क्या है, आपके संतान पे भी आप देखेंगे तो संतान पे कौन सी राशि बैठी है आपकी, संतान के अंदर जो आपका जो हमारा भाव आता है, आपका जो पंचम भाव हमारा होता है, पंचम भाव हमारा होता है संतान का, बुद्धि का और हमारे भाग्य का। वहाँ पर कौन विराजमान है, वहाँ पर विराजमान अगर आप देखेंगे तो हमारी मीन राशि है जिसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं। तो ये स्वयं की इनकी राशि हो गई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हमारा फ़ायदा होगा। क्यों फ़ायदा होगा, एक तो ये फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ पर जो राशि है आपकी, वहाँ राशि आपकी अपनी स्वयं की उनकी हो गई। जब स्वयं की राशि होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ गुरु भगवान आपको क्या फ़ायदा करेंगे। बच्चों के हिसाब से ये वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा, भाग्य को चमकाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि गुरु अगर कहीं किसी के उसमें आके बैठता है तो गुरु तो भाग्य को चमकाने का ही काम करता है, आपने देखा होगा भाई। अगर गुरु की सीधी नज़र आप पे होते, कहते हैं ना, गुरु अगर आपको मिल जाए तो गुरु से तो हारन वेद पुराण भी हार जाते हैं। अगर गुरु पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देता है तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि गुरु का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। गुरु का आपको यहाँ भी पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। और गुरु का फ़ायदा आपको रोग ऋण शत्रु की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मेष नंबर की राशि आ जाती है आपकी, ये छठे भाव में, जो छठा भाव है आपका, यहाँ पर आपकी राशि विराजमान है मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और आपके स्वामी के राशि के भी जो स्वामी हैं वो भी आपके मंगल है। तो आप समझ सकते हैं जब सेनापति आपके साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोग ऋण शत्रुओं से 100% निजात मिलेगी, कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ क्या है, आपको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको, मंगल जी का ध्यान रखना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, अपना काम करते रहें। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस इसका विशेष ध्यान रखना है और अपने आचरण का ध्यान रखना है, अपनी सात्विकता का ध्यान रखें। अगर आप कोई चीज़ नॉनवेज वगैरह कुछ खाते भी हैं तो मैं नहीं कहता कि आप छोड़ दो या नहीं करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा मंगल और शनिवार के दिन विशेष आप ध्यान रखें। अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको 100% अपनी कुंडली के हिसाब से प्राप्त होगा। अब आपने देख लिया मैरिटल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस में आपके कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों के हिसाब से भी हमने आपको बता दिया कि साक्षात स्वयं उनकी राशि है, तो यहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं है। और अब आपके धन कुटुंब की बात कर लेते हैं तो धन कुटुंब में भी उनकी स्वयं की राशि है।
आप दूसरे भाव की बात करते हैं, दूसरे भाव में धनु राशि आपकी बैठी है 9 नंबर की राशि, तो 9 नंबर की राशि में जिसके स्वामी स्वयं गुरु होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो स्वयं गुरु बृहस्पति का अपना भाव हो गया, अपनी राशि होगी, तो वहाँ भी आपको कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फाइनेंस भी आपका सही है, और यात्रा जब गुरु भगवान आते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए अच्छा होगा। कहीं आपके लिए हमें नुकसान होता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कहीं ऐसा नहीं है कि चौथे नंबर पे जो आपका नवम भाव है आपका, वहाँ पर चंद्र राशि आपकी विराजमान है, और चंद्र राशि भी आपके देवग्रह हो गए और ये भी देवग्रह हो गए, तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के आप 1 मई जो आपका गुरु आपके यहाँ गुरु बृहस्पति विराजमान होने वाले हैं, इसका अगर आपने फ़ायदा उठा लिया तो कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएं। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ अपना थोड़ा सा आचरण और थोड़ा सा आपको नित्य कर्म अपना सुधारना है। अपना सोने का स्वभाव थोड़ा सा ठीक करें, अगर देर में उठते हैं तो थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी उठ लें। बस यही है, क्योंकि गुरु को वही बच्चे पसंद आते हैं, वही स्टूडेंट गुरु के पसंद आते हैं जो गुरु के हिसाब से चलते हैं। अगर आपने गुरु का थोड़ा सा भी मान सम्मान इस समय कर लिया तो आप इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लेंगे और पूर्ण रूप से अपने मनोरथों की पूर्ति कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।